डॉक्टर अग्रवाल, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का हाल इतना बुरा क्यों लगता है आपको? देखिए गौरव, ये जो खोल दिए गए हैं ऑफिसेज और वर्किंग जो जहां पे भी हमारी दुकानें हैं एटसेट्रा, व्यापार सारा खोल दिया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूं, वो है अश्विनी में आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी में आ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल की बात पूरी हो जाए मैं तुरंत आता हूं। जो खोल दी गई है वो एक बहुत ही भयानक चीज को सामने लेके आ रही है, क्योंकि जब लोग ट्रेन में चलते हैं, सर मैं रोकूंगा आपको, अश्विनी कुछ दिखा रहे हैं। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, अश्विनी कुछ दिखा रहे हैं। अश्विनी के पास चलता हूं, वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं, आपकी बात पूरी करिएगा। अश्विनी मुंबई से मैं ज्वाइन कर रहा है। अश्विनी बताइए क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी देखिए, जिस कोविड जंबो सेंटर के पास मैं हूँ, यहाँ पर बेड करीब 650 के आसपास है। मेरे साथ डीन है इस कोविड सेंटर की। इनसे जानेंगे कि कैसे नंबर्स अचानक बढ़ गए और इस कोविड सेंटर में जो नंबर्स बहुत कम हो गए थे पेशेंट्स के, वो कैसे बढ़े हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, अभी कितना जो है बेड खाली है और पहले कितना खाली हुआ करता था? जब पीक था पैंडमिक का, तब हमारे पास 950 बेड हुआ करते थे और करीब 500 पेशेंट रहते थे। ये अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक का बात था। फिर धीरे धीरे पेशेंट कम होने लग गए। फरवरी तक तो 50-60 पेशेंट ही थे, फिर अचानक से बढ़ गए और अब हमारे पास पिछले 10 दिनों में तो 550 से ज़्यादा पेशेंट हैं। देखिए गौरव, बहुत महत्वपूर्ण बात मैम ने बताई है कि 50-60 पेशेंट थे जनवरी फरवरी में। पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा केस मरीज रोजाना इनके पास आ रहे हैं, तो ये बताता है कि कैसे महाराष्ट्र में हालात खराब हो रहे हैं। लेकिन आइए जल्दी से आपको और आंकड़े दिखाते हैं कि महाराष्ट्र का बुरा हाल इतना है तो वहां कितने बेड हैं, कितने अस्पताल हैं और वहां इस वक्त क्या सुविधाएं हैं कोविड मरीजों की के इलाज के लिए। आप देखिए अस्पताल अगर देखें सरकारी और निजी, तो 711 सरकारी और 2492, कुल 3092 प्राइवेट, यानी कुल 3200 से ज्यादा अस्पताल है महाराष्ट्र में इस वक्त कोविड से जुड़े हुए। जिनमें बेड की अगर बात करें तो 51,446 बेड 711 इन सरकारी अस्पतालों में है और 1,80,000 से ज्यादा बेड करीब इन 2,500 निजी अस्पतालों में है, यानी 2,31,39 अस्पताल बेड वहां पर इस वक्त महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के लिए है। लेकिन सवाल है कि आखिर बेड वहां पर होने से क्या उन सभी लोगों को सही सुविधाएं मिल रही हैं, सही इलाज मिल रहा है, इस पर अश्विनी से जानेंगे। लेकिन एक हम आपको महाराष्ट्र का कोरोना चैलेंज और दिखाएं। यहां पर कुल 2,20,000 बेड 62% पर मरीज इस वक्त वहां पर है, ये जानकारी सामने आ रही है। 20,519 आईसीयू बेड में से आधे करीब भरे हुए हैं जिन पर कोरोना मरीज हैं, आधे आईसीयू में जो बेड हैं उन पर कोरोना मरीज हैं। 62,000 ऑक्सीजन बेड में 25% पर कोरोना के मरीज हैं। ये महाराष्ट्र के आंकड़े हमें दिखा रहे हैं और ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि जब केसेस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी। 9,347 वेंटिलेटर में से 25% पर कोरोना के मरीज, ये जानकारी वहां से सामने आ रही है महाराष्ट्र में। और केस बढ़ने से आईसीयू और ऑक्सीजन बेड तेजी से भर रहे हैं और यही चिंता का कारण है कि स्थिति ऐसी ना आ जाए कि ये बेड या अस्पताल में सुविधाएं कम पड़े। और ये बेड की कमी होने पर लॉकडाउन जरूरी हो जाएगा और ये लॉकडाउन केवल इसी वजह से नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को इंपैक्ट करेगा। डॉक्टर अग्रवाल, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सर हमने आंकड़े दिखाए महाराष्ट्र के, हमने महाराष्ट्र में क्या इस वक्त सुविधाएं हैं, कितने बेड हैं अस्पतालों में, ये सब बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।